Student, this is part second of this chapter. The ashes that made trees bloom. This is part second. एक video I have already uploaded, one video. In that I have told you its first part. आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, ओल्ड मैन के साथ क्या होता है, जो डॉग की स्पिरिट है वो उसको कैसे हेल्प करती है। अब थोड़ा समय हो जाता है और जो ये ओल्ड मैन है वो सपने में सोचता है और सपने में वो जो डॉग है उसकी आत्मा आती हैं और उससे बात करती हैं। और ये ओल्ड मैन है, जो ये गुड ओल्ड मैन है, ये डॉग की स्पिरिट को बताता है कि किस प्रकार जो ये विकेड पीपल हैं, विकेड होते हैं निर्दयी लोग हैं, उन्होंने उसकी मिल को जलाया जो कि पाइन के पेड़ से बनाई थी इसने। तो डॉग ने बोला अपने मास्टर को कि परेशान मत हो, तुम उसकी राख लेके जाओ और जो पेड़ मुरझा रखे हैं, विदर्ड का मतलब मुरझाया हुआ, उनके ऊपर स्प्रिंकल करो। स्प्रिंकल होता है छिड़कना। तो तुम राख उसके ऊपर लेके जाओ और उसके ऊपर छिड़क दो, तो वो जो पेड़ हैं वो उनमें दोबारा से फूल खिलेंगे। अब ये जो बूढ़ा गुड ओल्ड मैन है, जो इसका मालिक था डॉग का, वो उठा अगले दिन और उसने दोबारा से वो गया अपने नेबर के पास, जो कि बहुत निर्दयी नेबर है, उसके पास गया और उसने देखा कि वो दोनों बैठे हुए हैं आग के पास और आग सेक रहे हैं। और बीच में जो है फ्लोर के बीच में वो लोग बैठे हुए हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं, आग भी सेक रहे हैं और स्पिनिंग भी कर रहे हैं। स्पिनिंग होता है काटना। और समय समय पर वो अपने हाथ पैर गरम कर रहे हैं वहाँ पे जो आग जल रही है उससे। ब्लेज होता है लपटें, आग की लपटें। अब जिन आग की लपटों से वो आग सेक रहे थे वो उसी मिल, जो उन्होंने मिल बर्बाद किया था, मिल तोड़ा था, उस मिल की लकड़ियों को उन्होंने जला के किया। और इस गुड ओल्ड मैन ने देखा कि पीछे भी लकड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब जो ये गुड ओल्ड मैन है, जो कि डॉग का मालिक था, उसने बहुत नम्रता के साथ, हम्बली होता है, नम्रता के साथ कहा कि मुझे थोड़ी सी राख दे दो। अब जो ये कपल है, ये जो पति पत्नी है, कोवेटस का मतलब होता है लालची, कोवेटस का मतलब होता है लालची। अब जो ये लालची हैं, इन्होंने उसके तरफ नहीं देखा और टर्न अप देयर नोजेस एट हिम का मतलब होता है गुस्से से उसके साथ बर्ताव किया, और स्कोल्ड मतलब उसको डांटा जैसे कि वो इंसान चोर हो। और फिर उसने उनको बोला कि चल ठीक है, थोड़ी सी राख भर के लेके जा। और फिर उन्होंने इसको राख भरने दिया। जब वो घर आ रहा था तो ये जो ओल्ड मैन है ये अपनी वाइफ के साथ गार्डन में गया और विंटर सीजन चल रहा था, सर्दी का टाइम चल रहा था और इनका एक फेवरेट पेड़ था चेरी का, वो खाली था। बेयर का मतलब होता है खाली, उसमें कोई पत्ते नहीं हैं, सूखा है। तो इस गुड ओल्ड मैन ने क्या किया, ये जो राख लेके आया था उस ग्रीडी कपल के घर से, इसने राख को छिड़का इस ट्री, ये जो चेरी ट्री है इसके ऊपर। और अरे लो मतलब सरप्राइज, अरे देखो एकदम से उसमें छोटे छोटे फूल खिलने लगे, पिंक कलर के छोटे छोटे फूल खिलने लगे और हवा में भी महक आ गई। और जो पूरा गांव है उसमें भी खबर पहुंच गई कि जो पेड़ सूखा था, चेरी का जो पेड़ सूखा था, अब वो फूलों से भर चुका है, अब वो चेरी के फूलों से भर चुका है। और हर कोई हैरान है, भाग के वहाँ जा रहा है और उस पेड़ को देख रहा है। वंडर मीन्स सरप्राइज। ये देखो स्टूडेंट्स, किस प्रकार इस चेरी के पेड़ में छोटे छोटे गुलाबी फूल लग रहे हैं। अब जो ये कोवेटस कपल है, कोवेटस मैंने आपको बताया ग्रीडी, लालची, इन्होंने भी इस कहानी के बारे में सुना। तो इन्होंने भी क्या किया, राख थी, इन्होंने भी राख इकट्ठा किया। वो जो मिल थी, उस मिल को जलाने के बाद जो ये इन लोगों ने आग सेका है, उस आग को सेकने के दौरान जो राख बच गई, इन्होंने भी उस राख को उठाया और अपने पेड़ों के पास चले गए जो कि मुरझाए हुए थे। विदर्ड का मतलब मुरझाए हुए। अब जो ये काइंड ओल्ड मैन है, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायमोस वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द। अब ये जो काइंड ओल्ड मैन है, इसने सुना कि इनका, मैंने आपको बताया था डायमियो क्या होता है, जापान में जो राजा होते हैं उनको हम लैंडलॉर्ड होते हैं बड़े, उनको हम डायमियो कहते हैं। तो जैसे ही इस बूढ़े व्यक्ति को, जो कि काइंड था, जिसका डॉग मर चुका है, उसको पता चला कि जैसे मैंने आपको बताया डायमियो होता है लैंडलॉर्ड,
वो वहाँ से जाएगा। तो वो जल्दी से गया और वो एक टोकरी लेके गया, उस टोकरी में राख था। तो उसने शायद प्लानिंग की होगी कि जैसे ही लैंडलॉर्ड का मंडली पास आएगी, वो लोग पास आएंगे, तो वो एक मुरझाए हुए चेरी पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और उसमें राख डालेगा और वो फूलों से खिल जाएगा। अब क्या हुआ, जो डायमियोज होते थे इनका एक कस्टम होता था, एक रीति रिवाज होता था कि जब ये लोग जिस रास्ते से गुजरते थे तो वहाँ पर जो लोग होते थे वो अपनी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देते थे और कोई बाहर नहीं निकलता था, कोई इनको देखने की कोशिश नहीं करता था और सब लोगों को नीचे देखने होता था। इम्पर्टेंस होता है, सब लोगों को नीचे देखना होता था, ये रीति रिवाज था वहाँ का। और जो लोग अगर रास्ते में दिख जाएंगे तो उनको ज़मीन में घुटनों के बल बैठ जाना होता था या ज़मीन में लेट जाना होता था। प्रोस्ट्रेट होता है ज़मीन में लेटना और हाथ जोड़ना। तो जब वो प्रोसेशन, वो जुलूस वहाँ से निकलेगा डायमियोस का, जापान के जो लैंडलॉर्ड हैं, तो इस प्रकार की वहाँ पे प्रथा थी। तो जैसे जैसे ट्रेन का मतलब यहाँ पे है, ये जो लैंडलॉर्ड है इसकी जो मंडली है उसके लिए हमने ट्रेन वर्ड यूज़ किया है। तो जैसे जैसे लैंडलॉर्ड की मंडली पास आई तो वहाँ उनके साथ एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था जो आगे आगे चल रहा था और मंडली के लिए या प्रोसेशन के लिए या जुलूस के लिए रास्ता बना रहा था। और सब लोगों को, जो वहाँ पे आसपास लोग थे, उनको घुटनों के बल बैठने के लिए कह रहा था। और जब वहाँ से प्रोसेशन का मतलब जुलूस निकला तो अचानक जो वैन का लीडर है उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ है। और जैसे ही उसने गुस्से में बोला उस बूढ़े व्यक्ति को, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, तो जब उसने देखा कि ये तो बहुत बूढ़ा व्यक्ति हैं तो उसने उसको नहीं डांटा और उसने इग्नोर किया। प्रिटेंड मतलब ऐसा दिखावा किया कि उसको ये बूढ़ा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया है जो कि मुरझाए हुए चेरी के पेड़ के ऊपर है। और जैसे जैसे डायमियो जो कि लैंडलॉर्ड होते हैं उनकी प्लैंक्विन होता है पालकी, सो प्लैंक्विन होता है पालकी। जैसे जैसे उसकी पालकी पास आई तो उसने बूढ़े आदमी ने, गुड मैन ने थोड़ा सा राख निकाला और उस पेड़ के ऊपर डाला जो कि मुरझाया हुआ था। थोड़ी ही देर में वो जो पेड़ था वो फूलों से भर गया। जब डायमियो ने ये देखा कि अचानक मुरझाया हुआ पेड़ फूलों से भर गया तो वो एकदम से रुका और वो बहुत ज़्यादा हैरान था। तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया, उसका धन्यवाद किया और उसको काफ़ी सारे सिल्क के कपड़े दिए, रोब्स होता है कपड़े, स्पॉन्ज केक दिया, फैंस दिया और काफ़ी सारा इनाम दिया। और उसको ये भी कहा कि तुम आके मेरे महल में आना और मुझसे मिलना। कैसल होता है महल। अब वो जो ओल्ड मैन था वो ग्लीफुली होता है हैप्पीली, खुशी से। तो ये जो ओल्ड मैन है खुशी से अपने घर चला गया और अपनी बीवी के साथ उसने इस वाकया को, इस बात को शेयर किया। अब यही बात जब उस लालची पड़ोसी ने सुना तो उसने भी सोचा कि मैं भी ऐसा करता हूँ और उसने भी राख लिया और वो चला गया हाईवे पे। और वहाँ पर उसने वेट किया डायमियो की टुकड़ी का, ट्रेन जैसे मैंने आपको बताया उसकी टुकड़ी, उनके लोग, उनके जुलूस। और इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। और जिस प्रकार वहाँ पे भीड़ थी, वहाँ पे जो और भीड़ थी वो तो अपने घुटनों के बैठ गए, लेकिन ये जो लालची पड़ोसी था ये पेड़ पे गया जो कि एक मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था, उस पे गया। और जैसे ही डायमो बहुत पास था उस पेड़ के, इसने एक मुट्ठी भर राख लिया और उस पेड़ पे डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, हवा चलने लगी और जो ये राख का डस्ट था ये डायमियो और उसकी जो पत्नी है, डायमियो लैंडलॉर्ड, उसकी पत्नी की आंखों में, नाक में ये जो धूल है, ये जो राख है, ये घुसी और वो परेशान हो गए। वो लोग स्नीजिंग करने लगे, छींक मारने लगे, चोकिंग मतलब उनका गला भी खराब होने लगा। और वो लोग जिस जुलूस में जा रहे थे, जिस शान के साथ जा रहे थे, जिस रिस्पेक्ट के साथ जा रहे थे, पॉम्प एंड डिग्निटी होता है शान और शौकत और इज्जत के साथ वो जा रहे थे, तो उनका पूरा प्रोसेशन, उनका पूरा जुलूस बर्बाद हो गया। उसने एकदम गुस्से से बोला, ये जो आदमी है इसको नीचे लेके आओ।
जल्दी लेके आओ इस आदमी को नीचे, इसने हमारा पूरा जुलूस बर्बाद कर दिया, कौन बेवकूफ़ है ये, कॉलर पकड़ के इसको नीचे लेके आओ। फिर उसका कॉलर पकड़ के उसको नीचे लाया गया, ड्रैग होता है घसीटना, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। अब उसको लेके आए, घसीट के लेके आए, और जो उसके हाथ में राख की बास्केट थी, टोकरी थी, वो उसको भी गड्ढे में गिराया। डिच होता है गड्ढा, गड्ढे में गिराया और फिर बहुत ज़ोर से उसको मारा और फिर वहाँ पे छोड़ दिया, बहुत ज़ोर से मारा और फिर छोड़ दिया। इस प्रकार जो ये विकेड ओल्ड मैन था, ये थोड़ी देर बाद वहाँ पे मर गया। लेकिन जो काइंड फ्रेंड था डॉग, वो अब पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ ग्रीन गोल्डन एज। अब एंड में हमें क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा पेयर था, जो काइंड आदमी था, जो काइंड बुजुर्ग था और उसकी बीवी थी जिनका डॉग मर चुका था, अब वो दोनों बहुत ग्रीन ओल्ड एज होता है, मतलब काफ़ी बूढ़ी एज तक वो लोग जिए, हेल्दी जिए, और जो उनका डॉग था जो मर चुका था, उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, अब वो आराम से है। और ये जो विकेड उनका नेबर था, इसको इसके बुरे कर्म का दंड मिला, क्योंकि इसने डॉग को भी मारा लालच की वजह से, और इसने डायमो को खुश करने के लिए जो कार्य किया वो उल्टा हो गया, उसका पासा उल्टा पड़ गया। तो एंड में इसकी इतनी पिटाई हुई कि बाद में इसको वहाँ पर ये मर चुका था। तो इस प्रकार हमारी आज सेकेंड पार्ट हुआ है इस चैप्टर का, जिसका नाम है द एशेस दैट मेड द ट्री ब्लूम। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।